when solute and solvent show same boiling point at a specific composition, but the boiling point of the solution or mixture is lower than their original boiling point. Their original boiling point. Their original boiling point. समझ में आई बात? हम लोग क्या कह रहे हैं कि अभी जैसा इसका नाम है मिनिमम बॉइलिंग, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब मैंने क्या बताया कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉइलिंग तो करने लगते हैं, एक ही साथ वेपर का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ना ही ये बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले का है ना ही दूसरे वाले का, एक कोई और डिफरेंट टेम्परेचर है, ये कोई एक और डिफरेंट टेम्परेचर है। तो वो टेम्परेचर उनके रियल, उनके ओरिजिनल जब वो प्योर स्टेट में थे उनके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, या समवेयर इनके बीच में भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं, नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो एजियोट्रॉप्स अपने को मिलते हैं या तो इन दोनों के ओरिजिनल टेम्परेचर से नीचे मिलते हैं या उससे ऊपर मिलते हैं। जो उनके ओरिजिनल बॉइलिंग टेम्परेचर से, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे मिलते हैं उनको हमने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या लिखा डेफिनेशन? when solute and solvent show same boiling point at a specific composition but the boiling point of the solution or mixture is lower than their original boiling point। ठीक है, क्या कहोगे? such azeotrophs such azeotrophs are called as minimum boiling azeotrophs। ऐसे मिक्सचर्स को, ऐसे सॉल्यूशन को आप कहते हो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बात बनी? इतना आप लोग अच्छे से लिख लो, आपको अच्छे से ये बात समझ में आनी चाहिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में। अब बात आती है सबसे पहले कि सर ऐसे कौन से सॉल्यूशन होंगे, सर ऐसे कौन से सॉल्यूशन होंगे जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स तो करेंगे? कौन से ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो कि अपने ओरिजिनल बॉइलिंग टेम्परेचर से, अपने ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से भी पहले बॉयल करने लगेंगे मिक्स करने के बाद? तो सीधा सा पॉइंट है, सीधी सी एक बात बेटे ने यहाँ पे नोट कर लो आप लोग। क्या नोट करना है आपको? ऑल द सॉल्यूशन शोइंग, ये सॉल्यूशन लिखा हूं, ऑल द सॉल्यूशन शोइंग, बढ़ गया, और यहां पे हम लोग क्या देखेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, तो ये हो जाएगा बेटा ऑल द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ऑल द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law, all the solutions showing positive deviation from Raoult's law shows minimum boiling azeotropy, minimum boiling azeotropy। अब बताओ मुझे, जो आपका क्वेश्चन था शुरू में कि ये हम लोग, ठीक है, क्या ऐसे होंगे? अरे सारे के सारे जितने पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया था, जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन स्टेट में ए और बी के बीच में घट गया था, आप पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, राउल्ट लॉ से सीखे हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या होता था? सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ तो पहले वाले के कंपैरिजन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वीक था, जल्दी वेपर का फॉर्मेशन होने लगा, ज्यादा वेपर प्रेशर दिया, इसीलिए तो उसको कहते पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ आप इसलिए उसको नाम दिए थे क्योंकि उसकी वेपर का फॉर्मेशन जल्दी हो गया, तेजी से वेपर का फॉर्मेशन, ज्यादा वेपर बनाया, ज्यादा प्रेशर डेवलप हुआ, प्रेशर बढ़ गया, तो आपने उसको नाम दे दिया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो बात समझ में आ गई क्या यहाँ पे आप लोगों को कि जितने सॉल्यूशन होंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले सब एजियोट्रॉप्स, ठीक है, कौन सी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी शो करेंगे? उसमें भी ध्यान रखना कि ऐसे मत एग्जांपल लिख देना एट अ कांस्टेंट, एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा था? सॉल्यूट मतलब कि हम लोग बोलते हैं ए और ये बी, यहाँ पे भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था,
यहां भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन वाले, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ए बी टाइप के नए इंटरेक्शन बने। लेकिन ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? वीक है। ये ज्यादा एनर्जी से टूटते थे, मतलब इनको ज्यादा एनर्जी के सराउंडिंग से वेपर का फॉर्मेशन बनाने के लिए। जब वो प्योर है, जब वो अलग है, जब वो प्योर है, तब उनको ज्यादा ठीक है एनर्जी चाहिए थी, मतलब वेपर का फॉर्मेशन कम हो रहा था। लेकिन जब आप इसको मिला देते इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में ठीक है कोई अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में है। कम ही एनर्जी में थोड़ी सी सराउंडिंग से एनर्जी मिलेगी तो वेपर का फॉर्मेशन तेजी से करेंगे। आ रही बात समझ में? है क्या यार? ये देखो यहां इनका क्या था, एक कुछ बॉइलिंग पॉइंट था, इसका भी कुछ एक बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो एनर्जी जो इसको तोड़ने के लिए लगेगी। ए और ए के मॉलिक्यूल्स को तोड़ोगे तब ना वो वेपर स्टेट में जाएगा, तब तो उसका वेपराइजेशन होगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो कह रहे हो कि यहाँ का इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है, यहाँ का भी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है, और यहाँ का इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है। वीक है तो कम टेम्परेचर लगेगा, कम हीट एनर्जी, कम हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, लोअर टेम्परेचर में ही वेपर का फॉर्मेशन करने लगेंगे। तो यही तो लिखे हो इधर में कि वो मिक्सचर जिनमें ठीक है सॉलिड सॉल्वेंट एक ही टेम्परेचर में साथ में बॉयल करने लगे एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, दोनों के वेपर का फॉर्मेशन एक साथ होने लगे, लेकिन उनका जो नया बॉइलिंग पॉइंट बना है सॉल्यूशन का, सॉलिड सॉल्वेंट का तो वो प्योर रहेंगे तो वही रहेगा पहले जैसा, लेकिन इनके सॉलिड सॉल्वेंट का जो ठीक है मिक्सचर का एक नया बॉइलिंग पॉइंट डेवलप हो गया, वो कम होना चाहिए। कम होने का कारण भी तो यही छुपा हुआ है, यही छुपा हुआ है उसका कारण, ये क्यों पहले ही बॉयल करने लगे। क्या बात इतनी बन जाएगी? हाँ बन जाएगी। चलिए, तो आप लोग क्या देखते थे इस स्टेट में? एक और बात नोट करिए, यहां जो टोटल प्रेशर डेवलप होता था, ठीक है, टोटल ठीक है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, जो आपके राउल्स लॉ का एक्सपेक्टेशन था, राउल्स लॉ क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज्यादा बनेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा कम बनेगा। राउल्स लॉ से क्या आएगा? कम, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में ज्यादा, और ज्यादा वेपर बन गई। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और ज्यादा वेपर, तेजी से वेपर बन गई, तेजी से वेपर बन गई, ज्यादा वेपर बन गई, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन का, ये जो आपका टोटल प्रेशर है, और ये टोटल प्रेशर ये मान लो कौन सा वाला है? कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड मतलब एक्सपेक्टेड, जो राउल्स लॉ ने बताया। और ये वेपर प्रेशर मैंने पी टोटल, पी टोटल मतलब सॉल्यूशन का पूरे जो वेपर प्रेशर है, ये रियल में जो आपको ऑब्जर्व, रियल वाले को हम लोग ठीक है टेक्निकली क्या कहते हैं? ऑब्जर्व। एक कैलकुलेटेड, ये थ्योरेटिकल डेटा, ये ऑब्जर्व डेटा। तो जो ऑब्जर्व डेटा थी वो ज्यादा देखने को मिल रही। क्या ये पॉजिटिव डेविएशन में नेगेटिव, ठीक है, नॉन आइडियल का जो पॉजिटिव डेविएशन था वहां पे इस बात को आप मेंशन करे थे। क्या ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से वहां पे आती है? बताइए। बोलो। हाँ आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये सब लोगों को अच्छे से आती है। उसके बाद यहां पे लिखिए, ड्यू टू वीक intermolecular force of attraction between solute and solvent, due to weak intermolecular force between solute and solvent, the boiling point of the due to weak intermolecular force of attraction between solute and solvent, the boiling point लिख लो बच्चों, boiling point of the solution decreases। क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज कर जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा देन देयर ओरिजिनल। किसके कंपैरिजन में? देन देयर ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट। उनकी जो ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट होगी बच्चों, उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम टेम्परेचर में ही ये लोग बॉइलिंग स्टार्ट कर देंगे। दैट मींस वेपर का फॉर्मेशन इनके इजीली होने लगेगा। क्या बात समझ में आई? एग्जाम्पल नोट करिए, इसका एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, इथेनॉल और वाटर।
इथेनॉल और वाटर। इथेनॉल पीने वाली शराब, इसका कितना परसेंट, 95%, प्लस वाटर को H2O को 5% मिलाओ, काफी हार्ड पैक बनाओ, तब ये होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? प्योर अल्कोहल 95% क्या, द टोटल कॉम्पोजिशन, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है अवेलेबल 5% वाटर, थोड़ा सा। आ रही बात समझ में? वाटर एंड इथेनॉल इज सॉल्युबल एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन। इसकी एक बूंद इसके पूरे टिकट बॉटल के साथ सॉल्युबल है, या इसकी एक ड्रॉप इसके पूरे ठीक है बॉटल के साथ सॉल्युबल है। बात समझ में आई? दैट ethanol and water is soluble at any concentration, but this specific concentration when the ethanol is 95%, water is 5%, they source azeotropic। वो एक पर्टिकुलर ठीक है टेम्परेचर में, अभी इसकी ठीक है बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली कितनी होती है 100, इसका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका 71 70 के आसपास है बेटा, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, देख लेना तुम, 70 के आसपास इसका बॉइलिंग। लेकिन अब भी क्या, एक दूसरे ही टेम्परेचर पे इन्होंने बॉइलिंग शुरू कर दी। आ रही बात समझ में? उस टेम्परेचर पर ये दोनों सेम रेट से वेपर बनाने लगेंगे, सेम रेट से। जितनी वेपर का फॉर्मेशन ये बनाएगा उतनी वेपर का फॉर्मेशन ये भी बनाएगा। जो मोल फ्रैक्शन इनका सॉल्यूट के अंदर था वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज सॉल्यूशन के अंदर था, वही मोल फ्रैक्शन का कॉम्पोजिशन आपको देखने का मिलेगा इनकी वेपर्स के अंदर। इस पूरी फिनोमिना को आप क्या कहते हो बच्चों? एजियोट्रॉपी कहते हो। ओके, ये एग्जांपल इथेनॉल और वाटर आप देख लीजिए, पॉजिटिव डेविएशन में लिखे हो कि नहीं लिखे हो, अभी देख के कॉपी से चेक करके बताओ। बोलो। हाँ लिखे हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनीश, अरे ओ अनीश, क्या इजियोट्रॉप समझ में आ जाएंगे बेटा? बन जाएगा क्या आपको? अंकित, रतन, क्या बन जाएगा बच्चों ये? हाँ सर बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त प्रदर्शन। चलिए तो देखिए इनको थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली देखते हैं, इनके बीच का ग्राफ बनाते हैं, वही राउल्ट्स लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। पहले राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बनाए थे, उसे में बच्चों थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, ग्राफ मिल जाएगा अपने को। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पे हम लोग आज फिलहाल यहाँ पे क्या रख लेते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या? बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या रख लिए? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हम लोग बना लिए किसका? सॉल्यूट का, जो कि है मान लो सॉल्यूट यहाँ कौन है? सॉल्यूट यहाँ पानी है। ठीक है, फिर भी चलो हम लोग क्या बना लिए? C2H5OH, ये है एल्कोहल, और ये है मोल फ्रैक्शन H2O वाटर। इसको अपन ले लिए कितना? 1, मतलब ये प्योर है। इसको ले लिए H2O, अभी 0%। अभी देखो मोल फ्रैक्शन मत मानो, इसका कॉम्पोजिशन मानो। ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन मतलब ऐसा लिखो, ऐसे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मत लिखो, ऐसे लिखो कॉम्पोजिशन। इनको कॉम्पोजिशन, मोल फ्रैक्शन इज ए कॉम्पोजिशन, ये भी तो कॉम्पोजिशन है, मास परसेंट वाला नहीं पढ़े हो? ये कितना है? ये 100% है, ये 100%। 100% मतलब प्योर, एक भी ड्रॉप अभी पानी किसमें नहीं मिलाई गई। तो वाटर क्या है? अभी वाटर है बच्चों 0%। अब इधर 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 मूव करोगे तो क्या बढ़ेगा? कॉम्पोजिशन बढ़ेगा। C2H5, C2H5OH मान लो अभी कितना हो गया? 0%, और वाटर H2O हो गया कितना? 100%। 100% में जो आपको टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करता है? वाटर बॉयल करता है 373.15 केल्विन। याद होगा ये टेम्परेचर आपको, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो इथेनॉल का है वो 351, इससे नीचे ही रहेगा। समझ रहे होगे बात को? टेम्परेचर कम है तो नीचे बनाए, 351.5 केल्विन, 5 केल्विन। एक सेकेंड रुक जाओ, 351.5 माइनस 273.15, तो ये बन जाएगा 5
बन जाएगा 5, 4 - 1 3 पॉइंट में कितना आ जाएगा 11 - 3 कितना 8 और ये कितना हो जाएगा 4, 4 मतलब 14 - 7 7 और 0 78, 70 के आसपास बोल रहा था। आप 78 याद कर लो कि इथेन और अल्कोहल, इथेन और सारे अल्कोहल नहीं, सारे अल्कोहल नहीं, इथेनॉल की बात कर रहे हैं, 78 पॉइंट समथिंग के आसपास ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया हूं, इस टेम्परेचर में समथिंग बॉयल करता है। ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब देखिए बच्चों, सारी कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं, सारी कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं, एक पर्टिकुलर फिक्स कॉन्सेंट्रेशन। ग्राफ में हम लोग आगे यहाँ पे गए तो क्या हो रहा है, इथेनॉल 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 बोलो, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, घटते घटते यहाँ पे थोड़ा कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ। मान लो यहाँ पे इस कॉन्सेंट्रेशन पे एक्स, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, C2H5OH ये है 95%, समझे? तो देखो इधर H2O यहाँ पे देखो एक घट रहा है, ये 100 से 0 की तरफ गया है, तो 0 से 100 की तरफ, मतलब वाटर बढ़ रहा है। वाटर 0 था, मान लो यहाँ पे वाटर अभी बढ़ के 5% हो गया। इस कॉम्पिटिशन में क्या मिलता है, एजियोट्रॉपी मिलता है इन दोनों के बीच में। एजियोट्रॉपी क्या, देखो बच्चों वाटर को अभी एजियोट्रॉपी हटाओ, एजियोट्रॉपी तो ये कॉम्पोजिशन है, ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन एजियोट्रॉपी है। हमको राउल्ट लॉ का ग्राफ कैसा मिलता था, स्ट्रेट लाइन मिलता था, क्या स्ट्रेट लाइन, लेकिन वहां पे यहाँ पे क्या होते थे, प्रेशर होते। प्रेशर का डायरेक्टली रिलेटेड है मोल फ्रैक्शन के साथ, इसलिए वहां पे लाइन कैसी बनती थी, स्ट्रेट बनती थी। लेकिन यहाँ पे आपकी लाइन जो बनेगी थोड़ी सी कर्व बनेगी, क्यों ऐसे। अब ये ब्रेक हो गया तो पूरा शुरू से ज्यों करना पड़ेगा, ज्यों। चलो अब बन गया। ओके, लाइन थोड़ी सी कर्व बनाओ। ये बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, बट ये कंट्रोल तो जरूर करता है। अरे बात समझ में, ये आपने कर्व बनाया बच्चों, क्या है, क्या दिख रहा है इस कर्व को, इस कर्व को देख के क्या पता चल रहा है कि जब अल्कोहल प्योर था तो इतने टेम्परेचर पे बॉयल होता था, जब वाटर प्योर था तो इतने टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है। लेकिन जैसे 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 इनकी कॉम्पोजिशन यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, यहाँ 95 फिर 90 फिर 85 फिर 80 डैश 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 0, मतलब अब वाटर का 0 के बाद 1 2 3 ऐसे बढ़ता रह रहा है। इनके अलग अलग कॉम्पोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट नीचे आया है। काहे नीचे आया भैया, काहे नीचे आया, क्योंकि इनको मिलाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कुछ ऐसा डेवलप होता है जो उनके ओरिजिनल से वीक है। ओरिजिनल ये है और ओरिजिनल ये है, उनसे वीक है, तो ग्राफ पक्का नीचे होना चाहिए, तो मैं नीचे बना दिया। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन चतुराई से ये सही भी है, नीचे आना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है कि जब इन दोनों को मिलाया जाता है, पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल है इथेनॉल एंड वाटर, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है इथेनॉल एंड वाटर। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स घटे होंगे, घटे होंगे तो क्या बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं घटा होगा, फोर्स ही घट गया तो आसानी से बॉयल करेगा, वेपराइज होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इस लाइन को नीचे बना दिया। तो चतुराई से साथ साथ ये बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतनी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई। अब एजियोट्रॉपी, आ जाओ आ जाओ प्यारे बच्चों, एकदम गुलाबी बच्चों, गुलाब की छल्लो। चलो, तो ये इस टेम्परेचर पे, इस कॉम्पोजिशन पे एजियोट्रॉपी होती है बच्चों, इस कॉम्पोजिशन पे एजियोट्रॉपी होती है, समझ रहे हो क्या होता है एजियोट्रॉपी। एजियोट्रॉपी भी दोनों ही एक ही, देखो इसके पहले एजियोट्रॉप्स नहीं है, एजियोट्रॉप्स नहीं तो दोनों के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, लेकिन इस कॉम्पोजिशन पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम। सुने, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए फिक्स, इक्वल। अच्छा देखो, ये क्या था हमारा थ्योरेटिकल डेटा, ये अपना क्या था थ्योरेटिकल डेटा, कि इन दोनों को अपन मिलाएंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड सा कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन ये कौन से डेविएशन के एग्जांपल है, पॉजिटिव डेविएशन का। मिलाओगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, घटेगा तो आसानी से ये बॉयल करने लगेंगे, आसानी से बॉयल करने लगेंगे। ये देखो दूसरे कलर से मैं बना रहा हूं इसका, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट वैल्यू है ऐसा और फिर ऐसा, इसको सॉलिड कर लेना, कलर चेंज कर लेना, ये जैसे भी तुम लोग को ठीक है मजा आएगा, समझ में आएगा वैसे ही करना।
कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखो एक्चुअली क्या कहोगे, एक्चुअली ये दोनों ही इसके आगे वाले कॉम्पोजिशन में हायर बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं। क्या हायर बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं? बात समझ में आ गई आप लोगों को? हायर बॉइलिंग टेम्परेचर शो कर रहे हैं, इसके कम में हायर बॉइलिंग ठीक है शो कर रहे हैं। बट यहां पे क्या लिखोगे, बोथ बॉयल्स एट सेम टेम्परेचर, दोनों ही सेम टेम्परेचर पे बॉयल कर रहे हैं। ये क्या है, कैलकुलेटेड है। ऐसा लग रहा था ये दोनों ही, सुनो सुन लो, क्या ऐसा लग रहा था कि दोनों ही ठीक है, क्योंकि अपनी एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन क्या थी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन जब एक्चुअल में बॉइलिंग टेम्परेचर को स्टडी किया गया तो देखा गया इस कॉन्सेंट्रेशन से पहले थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर हो रहा है नीचे, रियल में जो जितना था उससे नीचे आना चाहिए। लेकिन ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बन रहा है जहां पे बोथ बॉयल्स एट सेम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हो, एजियोट्रॉपिक टेम्परेचर। ठीक है, अपने बुक में ज्यादा इसके बारे में नहीं दिया है, बट है तो ग्राफ वगैरह थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए तुम लोगों को। क्या बच्चों ये बन जाएगा आप लोगों से? क्या ये पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आई ग्राफिकली? ये राउल्स लॉ वाला ही हाँ, ग्राफ बन जाएगा। में टेम्परेचर को इंक्लूड करके अच्छे से डिटेल में अपने को समझना है एजियोट्रॉप के बारे में। ये कौन सा अपना, ये कैलकुलेटेड है और ये क्या है, ऑब्जर्व्ड है। जब टेम्परेचर को स्टडी किया गया तो कुछ ऐसा पाया गया। क्या बच्चों ये अच्छे से आप लोगों को बन जाएगा? बोलिए, कोई दिक्कत? हाँ, बन जाएगा। चलो बच्चों, तो अगली हेडिंग में अपन चलते हैं, इसी के साथ प्रस्थान करते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। हम्म। हेडिंग करिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। चलिए लिखिए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, maximum boiling azeotrope, maximum boiling azeotrope when solute and solvent, when solute and solvent at a specific composition, at a specific composition, at a specific composition shows same boiling point, but their boiling point is greater than their original boiling point, then such solution shows maximum boiling azeotropy. Then such solution shows maximum boiling azeotropy. इस ग्राफ में क्या आपने नोटिस किया है कि 351.5 और 373.15 से भी नीचे एक टेम्परेचर मिल गया है। यहां 351.5 है और उसके नीचे ये पॉइंट मिल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है उससे कम होगा? ऑफ कोर्स उससे नीचे ही होगा, उससे कम ही होगा बच्चों। तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब जो ग्राफ बनेगा अपना, वो इन दोनों से ऊपर जाना चाहिए, तब तो उसको कहोगे कि वो पॉजिटिव, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी शो कर रहा है।
When solute and solvent at a specific composition show same boiling point, but their boiling point is greater than their original boiling point, then such solution for maximum boiling isotropic. इतनी बात अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक, बात आती है कौन से सॉल्यूशन, तो जितने भी नेगेटिव डेविएशन वाले हैं, ठीक है, लिख लीजिए, all the solution showing negative deviation from Raoult's law, negative deviation from Raoult's law shows maximum boiling azeotropy, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी ही शो करते हैं सबके सब। ओके, कैसे करते होंगे, तो आप क्या होगे सर, ए सॉल्यूट था, ये यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कुछ, इनको मिलाया गया बी टाइप में, यहाँ भी कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, नया फोर्स डेवलप हुआ ए बी, यहाँ भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है, ग्रेटर है, आसानी से वेपर का फॉर्मेशन नहीं करने देगा, आसानी से वेपर का फॉर्मेशन ना करने देना ही तो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर दिया है। बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का इन दोनों के मिक्सचर से जो ठीक है चीज बन रही है, जो सॉल्यूशन है इन दोनों के मिक्स करने से जो सॉल्यूशन या मिक्सचर बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा, तभी तो वो इजीली वेपर का फॉर्मेशन करने नहीं दे रहा है। वेपर के फॉर्मेशन, वेपर प्रेशर क्या हुआ, ये सब तुम लोग आइडियल नॉन आइडियल में देख के आए हो। सिंपली समझो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में अच्छा डेवलप हुआ है, वो आसानी से वेपराइज होने नहीं दे रहा है। आसानी से वेपराइज ना होने देना ही क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देना। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। क्या इतना समझ में आएगा बच्चों, क्या समझ में आ जाएगा इतना? तुम लोग जुड़े रहना ताकि ये कंप्लीट हो जाए एजियोट्रॉपी पूरा। तो यहाँ थोड़ा और लिख लो, ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solute solvent, the boiling point of the solution is greater as compared to the pure components मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट जब प्योर थे उनके कंपैरिजन पे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। बच्चों क्या लिखोगे, ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द solution is greater as compared to the pure components. Pure components मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट जब प्योर थे उनके कंपैरिजन बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ग्राफ को ही हटा रहा हूं और सब कुछ इसी में बदलते जा रहा हूं। ठीक है, इसी ग्राफ से अपना काम हो जाएगा। तो क्या देखोगे बच्चों, आप ले लीजिए HNO3 का, यहां पे ले लीजिए HNO3 नाइट्रिक एसिड तो सुने होंगे, इसको मैं ले लिया कितने परसेंट, 100%, यहाँ पे 100%। पानी H2O इसको मैंने 0% ले लिया, यहाँ पे HNO3 को मैंने क्या ले लिया 0%, यहाँ पे मैंने H2O को ले लिया कितना 100%, ये प्योर है। ठीक, अब इसको सबको हटा दे रहा हूं, ये सब हटाओ, सब बर्बाद, कोई मतलब का नहीं। इससे अच्छा काहे नहीं मैं पूरा ही हटा देता यार, सब सही हो जाता। कोई बात नहीं, तो मेरे धुरंधर बच्चों कोई बात नहीं। चलो, तो बच्चों इधर पे सब कुछ सही चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुनते जाइए। इधर पे बॉइलिंग पॉइंट, और बच्चों HNO3 की
ये कॉन्सेंट्रेशन फिर देख लेंगे कितनी है, 32 है समथिंग। तो बच्चों देखो हमारी कैलकुलेटेड क्या थी कि HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट अपने पास है वो है 359 केल्विन। ये मैंने ले लिया क्या, 359 केल्विन जब वो प्योर है। वाटर का तो सब लोग जानते हो 373.15 केल्विन जब वो प्योर है। कैलकुलेटेड क्या था कि जब दोनों को मिलाओगे, सुनना अच्छे से सुनना, यही इंपॉर्टेंट बात है, जब दोनों को मिलाओगे दोनों के बीच में अच्छे इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप होंगे, HNO3 और वाटर के बीच में अच्छे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला गया होगा, नॉर्मली से ऊपर चला गया होगा, ये ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये लाइन ऐसे जानी चाहिए, ऐसे, ये थोड़ा ऊपर है ग्राफ, समझ में आई बात। लेकिन ये क्या था, ये कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेटेड डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया कि ऐसा लोग सोच रहे थे, बट हुआ क्या, टेम्परेचर का हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, जैसे ही HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन गई 32%, नहीं 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 नहीं, HNO3 अपने को लेना है, रुक जाओ बच्चों, HNO3 अपने को लेना है 68%। देखो इधर में कितना 100, इधर कितना 0 0 पड़ती गई, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 15, यहाँ पहुंचते 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 HNO3, यहाँ पे HNO3 है 68%। तो पानी का होना चाहिए कितना, 0 से बढ़ा होगा, H2O कितना हो गया 32%, बहुत अच्छी बात। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो ठीक कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर ली, ये ऐसे कर ली, ऐसे। अब मैं इसको अच्छा नहीं लग रहा तो हटाऊंगा मैं, माफ करना तुम लोग, ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया, बट अच्छा नहीं लग रहा था। HNO3 कितना परसेंट, 68% है यहाँ पे, और H2O कितना परसेंट है बेटा, 32%। मतलब यही एजियोट्रॉपिक कॉन्सेंट्रेशन है। इस कॉन्सेंट्रेशन में देखा गया, इस कॉन्सेंट्रेशन में क्या देखने को मिला बच्चों, ऐसा कुछ नेगेटिव डेविएशन में नीचे आता है ग्राफ, इसलिए ये कैलकुलेटेड वाला नीचे आ गया, ये कैलकुलेटेड वाला ऑब्जर्व से नीचे आ गया, ये है ऑब्जर्व, ये जो नीचे बनाया हूं वो रियल है, ऑब्जर्व वैल्यू है। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप क्या कहोगे, बोथ बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर, और वो सेम टेम्परेचर कितना है, इससे भी ऊपर कहीं दिख रहा है, ये देखो ये वाली लाइन से भी यहां पे कहीं पे जा रहा है, या यहां पे कहीं पे जा रहा है, समझ रहे हो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये बॉइलिंग है और ये बॉइलिंग है, इससे भी ऊपर है। क्या बच्चों बनेगा, ये भी ग्राफ आप लोगों से क्या अच्छे से बनेगा, हाँ बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड देयर and the determination of the molar mass of the solute, determination of the molar mass of the solute, colligative properties का डिस्कशन करेंगे मैक्सिमम 4 क्लास, मतलब ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, मंडे को संडे को ना भी क्लास हुई, किसी दिन बीच में डिस्टर्ब हुआ, तब भी वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, तब तक सारे न्यूमेरिकल्स की धज्जियां उड़ाइए और चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक, अब कल से जो टॉपिक स्टार्ट होंगी वो सब में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल है, थ्योरी व्योरी तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी, ऐसे ही मजाक है, अगर इसका सॉल्यूशन समझ गए हो तो सॉल्यूशन मजाक लगेगा तुम्हें, अब सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली तुमको, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया घास की तरह, मलाई की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट चैप्टर, ठीक है, दिमाग में, ठीक है, बस जाएगा। चलिए तो कोई बात नहीं बच्चों, अपन हम लोग अब कल मिलेंगे इसी के साथ, जयराम जी, क्योंकि अब नई टॉपिक स्टार्ट करने से मतलब नहीं है, समझ गए, चलो जयराम जी बच्चों, कल मिलते हैं।